नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं और यहां पर गोरखनाथ मंदिर में श्री मद भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शामिल हुए। सीएम ने जहां जनता दरबार भी लगाया है और जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सीएम ने तकरीबन 400 फरियादियों की फरियाद को सुना और मौके पर मौजूद अफसरों को लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। आगे बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की करेंगे, जो बुलंदशहर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के ऊपर कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की है और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी 2014 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। को छापा नहीं जाएगा, लेकिन जो 2000 के नोट किसी के पास है वह उसकी नोट कागज का टुकड़ा नहीं है, वो उस नोट का अभी उपयोग होता रहेगा और सितंबर तक उसका उपयोग लोग करेंगे। तब तक जमा करना या 2000 नोट के बदले जाके बैंक में नोट लाने का काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करता हूं और इससे जो काला धन एकत्र करके जो तमाम देश के विकास के कार्यों में बाधा बनते थे उस पर भी लगाम लगेगी। मेरी ओर से अभी इतना आप सब लोगों को कहना था। यहाँ पे जिले में आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत अच्छा रिजल्ट है, 80% से अधिक लोगों का कार्ड बन गया है। लगभग 62 करोड़ रुपए के इलाज कराने का भुगतान जिले के अंदर हो चुका है। उधर खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से आ रही है। इटावा स्थित सैफई में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ताई समृद्धा देवी का निधन हो गया है और 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनकी अंतिम यात्रा में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव सहित पूरा परिवार शामिल हुआ है और आपको बताएं समृद्धा देवी के निधन सुबह करीब 3 बजे के आसपास हुआ। बताया यह भी जा रहा है कि वो काफी वक्त से बीमार चल रही थी और सैफई मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज करवाया जा रहा था। समृद्धा देवी मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव की पत्नी थी। आगे बात अमेठी की करेंगे। अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में कार्य समिति की बैठक के संपन्न हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता संगठन जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने की है। इस दौरान उन्होंने कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने का मेगा प्लान तैयार किया और सभी लोकसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा और इसकी रणनीति बनाई जा रही, जिसके चलते सभी विधानसभा मंडल और केंद्र के साथ बूथ पर विशेष कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना है और इन तमाम कार्यक्रमों के जरिए मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा ताकि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी तैयारी कर सके। भारतीय जनता पार्टी की अमेठी जनपद की जिला कार्य समिति की बैठक हुई है पार्टी कार्यालय पर, जिसमें अमेठी जिले के भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति, यहाँ के सभी जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और हमारे मंडलों के प्रभारीगण, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ जिला कार्यालय पर यह जिला कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें संगठन द्वारा दिए गए पूर्व के कामों की समीक्षा की गई और आगामी जो एक कार्यक्रम आया है पार्टी की तरफ से, माननीय मोदी जी के सरकार का जो 9 साल का कार्यकाल हमारा पूरा हो रहा है, उसको लेकर के आगामी 1 महीने का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की पूरी तैयारी की गई सबके बीच में। उधर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे हैं और जहां मुरादाबाद में 1980 में हुए दंगे की रिपोर्ट को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पहले ही आ जानी चाहिए थी और खन्ना बोले कि रिपोर्ट तो 1983 में ही आ गई थी, लेकिन उस समय की कांग्रेस की सरकार ने इसको पेश नहीं किया था। और आपको बताएं कि मुरादाबाद में 43 साल पहले हुए दंगे की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। इस दंगे में 83 लोगों की जान गई थी और 100 से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे। तब राज्य में बीपी सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी और दंगा ईद के बाद हुआ था। अभी तो रिपोर्ट ही नहीं आई सामने, जब रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन रिपोर्ट देर से पेश हुई, ये सही है और रिपोर्ट पहले ही आ जानी चाहिए थी। हालांकि आप पहले गई थी, आप 83 में ही गई थी, लेकिन उसको पेश नहीं किया गया। तत्कालीन सरकार पेश करना चाहिए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बात उमेश पाल हत्याकांड की करेंगे, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी विजय चौधरी उर्फ उस्मान को एनकाउंटर में ढेर करने वाले पुलिस कर्मियों को न्यायिक आयोग ने नोटिस जारी किया है और आयोग ने मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों को अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा। एनकाउंटर के अंदर पुलिस कर्मियों को लखनऊ स्थित न्यायिक आयोग के दफ्तर में अपने बयान दर्ज कराने होंगे। दरअसल मृतक की पत्नी ने एनकाउंटर को फर्जी बताया। मृतक की पत्नी ने यह बताया है कि उनके पति को फर्जी तरीके से एनकाउंटर किया गया और पुलिस वालों ने जानबूझकर उनका एनकाउंटर किया है। खबर बहराइच से आ रही है, जहां पर होमगार्ड और पीआरडी के जवानों से मजदूरी कराने का एक वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है और इसमें वर्दी पहने हुए जवान दफ्तर के निर्माण में मजदूरी करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं जब ये वीडियो वायरल होने लगा तो पुलिस अधीक्षक ने मामले को फौरन संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है और ट्रैफिक इंचार्ज को हटाकर अपराध शाखा में भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2000 के नोटों को लीगल टेंडर से बाहर करने के आदेश के बाद बाजार में अब हलचल देखी जा रही। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि इससे सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आएगी और उन्होंने ये भी बताया कि बाजार के अंदर 2000 रुपए के नोट ना के बराबर हैं, इसलिए व्यापार पर कोई भी खासा असर नहीं पड़ेगा। वहीं बैंक मैनेजर की माने तो 23 मई से केवल 20,000 रुपए के बैंक की ही खिड़की बदलने की सुविधा देगी और ये 30 सितंबर तक जारी रहेगी। तेल तिलहन पे कुछ फर्क नहीं पड़ने का। पहली बात तो यह है कि अब कार्ड पेमेंट ज़्यादा होने लगा, आरटीजीएस वगैरह, चेक वगैरह, तो लेकिन कैश बैंक वाले मना कर ही नहीं रहे अभी 2000 का नोट लेने को, तो वो बैंक में अकाउंट में जमा कराएंगे जो भी सेल होगी उसे, तो कोई परेशानी अभी तो महसूस दे नहीं रही। हाँ, गोल्ड महंगा जा सकता है, पर अभी ये तो इंटरनेशनल प्राइस है, इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। नहीं, अगर पैनिक हो गया तो भले ही चला जाओ, वरना जाने का नहीं है। इस वजह से नहीं इस वजह से नोट की बंदी की वजह से या ये नोट एक्सचेंज में बहुत टाइम है, तो इसलिए इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर, पहले तो मैं कहना चाहूँगा बैन नहीं करा गया है। ये सरकार ने 4 महीने का समय सीमा दी है, जिसमें लोग अपने जो उनके पास घर में अगर कुछ नोट हैं 10 नोट तक बदल सकते हैं, 20,000 रुपये तक। और इसमें इस बार ये लीगल टेंडर है, तो बड़ा मतलब मुझे लगता है बाज़ार में ज़्यादा नोट है ही नहीं इस बार। अकाउंट में होने में अभी तक कोई अकाउंट में आप कितना भी अमाउंट जमा कर सकते हैं अकाउंट में 2000 के नोट, और 23 तारीख के बाद आरबीआई ने सर्कुलर निकाला है कि 23 तारीख के बाद आप 20,000 एक टाइम में एक्सचेंज कर सकते हैं। आगे बात लखीमपुर खीरी की करेंगे। लखीमपुर खीरी में जहां पर पुलिसकर्मी के द्वारा घूस लेने का एक मामला निकलकर सामने आया है और पुलिसकर्मी ने होमगार्ड के ऊपर लगी धाराओं को हटाने के लिए रिश्वत में फ्रिज की डिमांड कर दी, जिसके बाद होमगार्ड ने पैसे न होने के बावजूद फाइनेंस से कराकर किश्तों पर 5 स्टार फ्रिज खरीदकर चौकी में रखवा दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जब दरोगा ने बात नहीं मानी है तो पीड़ित ने मीडिया से मदद की गुहार लगाई है और वहीं पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेते हुए एसपी सिटी ने जांच के आदेश दिए हैं। एक चक्कर में गया हुआ था, तो उसमें बीच बरानों के चक्कर में मैंने सुलह समझौता करा दिया। फिर हमने कहा ठीक है, अपने अपने घर जाइए, सोइए। तो हम लोग घर पे चले आए, लड़ाई झगड़ा था जो भी था। उसके बाद 20 तारीख को मेरे पे एफआईआर हो जाती है। उसमें एफआईआर होने के बाद 307, 452 कई धाराओं पे मेरे पे मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। और ठीक जिस दिन का प्रकरण था उसके सुबह मॉर्निंग में मैंने एप्लीकेशन दी कोतवाल महोदय को, तो मेरा मेडिकल भी हुआ था क्योंकि मुझे भी चोटें आई थी बीच बराव कराने के बीच में। तो उसके बाद मेरा भी मेडिकल हुआ, मैंने भी एप्लीकेशन दी। उसके बाद मेरा एफआईआर मेरे नहीं लिखी गई, तो मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी को एप्लीकेशन दी। तो उसके बाद भी उन्होंने सीओ सदर सिटी को जांच के आदेश दिया, 3 दिवस में आख्या मांगी। उसके बाद भी मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। मेरी एप्लीकेशन प्रथम सूचना रिपोर्ट देने के बाद ठीक 15 दिन बाद मेरी एफआईआर लिखी गई। आगे बात मथुरा की करेंगे। मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे पर 2 बसों में जोरदार टक्कर हो गई है और दोनों बसें नोएडा की तरफ जा रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार बस सड़क पर खड़ी दूसरी बस से टकरा गई है और टक्कर इतनी जोरदार थी और इसमें एक यात्री की मौत की खबर आ रही, जबकि 16 से अधिक लोग इसमें घायल हुए और यह हादसा माइल स्टोर 69 पर हुआ। वहीं इस पूरे हादसे को लेकर घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। आज थाना नौचील क्षेत्र में लगभग सुबह 6 बजे के करीब किलोमीटर संख्या 70 पे आगरा से नोएडा की तरफ एक बस किनारे पे खड़ी हुई थी। उसी पे पीछे से आकर के दूसरी स्लीपर बस ने टक्कर मार दी।
इस टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तथा 14 लोग घायल हैं, जिनको कि नज़दीकी CSC नौझील में भर्ती कराया गया है। मौके से जो बसें थीं उनको हटवा दिया गया है तथा शांति व्यवस्था कायम है। बाकी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बात अमेठी की करेंगे। अमेठी में नेशनल हाईवे के मरोचा के पास एक बड़ा सड़क हादसा घटित हुआ है। यहाँ तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। बताया यह भी जा रहा है कि रॉन्ग साइड से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में यह हादसा घटित हुआ है और इस हादसे में कार सवार 4 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया है और पूरी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सहारनपुर में मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव रायपुर में हाल ही में 2 ट्रैक्टर ट्रालियों की जबरदस्त भिड़ंत की खबर आई है और इसमें एक बच्चे सहित 2 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भिजवा दिया गया है और उनमें से एक बच्चे की आज मौत की खबर आई, जिसके बाद परिवार और गांव के अंदर कोहराम मचता हुआ दिखाई दिया। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। खबर अमेठी से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग का शव मिला है और उसके बाद पूरे इलाके के अंदर सनसनी फैल चुकी। बुजुर्ग की मौत की वजह अभी सामने नहीं आई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उधर बात पीलीभीत की करेंगे। पीलीभीत से खबर है, जहां पर करंट लगने से युवक की मौत हो चुकी है और जानकारी के मुताबिक युवक के तालाब में मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था। इस दौरान बिजली का तार तालाब के अंदर टूटकर गिर गया और इसी के चलते युवक करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसे अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहे TNP न्यूज के साथ।